दौलत है जिसके अंदर बेशुमार दुनिया की तमाम समस्या का समाधान है, लेकिन शर्त यह है कि इसको आम करने की ज़रूरत है। इसको सिर्फ मदरसों के चार दीवारी में मुक़य्यद मत कर दीजिए। अपने बच्चों को आज के ज़माने में दोनों तालीम दीजिए। अगर आपको अल्लाह के करीब बनना है तो आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपके पास क्या हो, आपका बेटा MBBS डॉक्टर बने, MD डॉक्टर बने, आपका बेटा UPSC के अंदर जाए। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे पास तो ना कोई यूनिवर्सिटी है, हमारे पास न कोई कॉलेज है, हमारे पास न कोई नीट के लिए तैयारी के लिए मास्टर अबुल बशर साहब बैठे। इनसे पूछ लीजिए, तजुर्बेकार आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपनी बच्ची के लिए MBBS कराने के लिए, बच्चे और बच्ची के लिए नीट के लिए कहाँ कहाँ भेजते हैं। कोटा भेजता है, दरभंगा भेजता है। ऐसा इल्म है कि हमारे लोगों के पास इसकी जानकारी है ही नहीं। हमारे पास क्यों नहीं है नीट की प्रिपरेशन के लिए, हमारे पास क्यों नहीं कोचिंग सेंटर है। वक्फ बोर्ड आज जो चिल्ला रहे हैं, वक्फ बोर्ड बचाओ, वक्फ बोर्ड अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास। उनसे जो आमदनी है कहाँ जाता है? क्या उन आमदनी से मदरसा चल सकता है कि नहीं चल सकता था? उन आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दी जा सकती थी। उन पैसों से हमारी नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर अररिया में बन सकता था। अररिया, सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब इलाका है और इसको गरीब रखने में हमारे लोगों का हाथ है। कोई और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको गरीब नहीं बनाया। हमारे लोग बहरूपिये बन गए। हमारे लोगों ने मेहनत नहीं की, हमने मेहनत नहीं की, हमने और आपने मेहनत नहीं की। हम गोश्त खाने में, मछली खाने में रह गए। हमने कौम के तईं कोई भी कुर्बानी पेश नहीं की। हमारी सीमांचल में कोई तंजीम ऐसी नहीं बनी है कि हम दिखा सकें कि कहीं पर हमारा कोई अपना इंस्टीट्यूशन है, कोई अपना मदरसा है, कोई अपना कोचिंग सेंटर है। UPSC कराना हो तो दिल्ली जाइए, तब जाकर बच्चा तैयारी करेगा। हमारे पास क्यों नहीं? जब 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करोड़ों रुपए की आमदनी है, वो पैसा कहाँ जाता है? हमारे लोग खाते हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए। इसीलिए इस कौम को गूंगा और बहरा कर दिया। ये कौम इतनी कमजोर नहीं है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा। लेकिन हमारी और आपकी सबकी बेअमली की वजह से ये कौम आज कमज़ोर हो रही है। मेरे भाइयों, यहूदी जो 2000 साल तक ग़ुलामी करते रहे, वो तालीम पर मेहनत करके जब इतने उरूज पर पहुँच गए हैं, तो हम और आप तो फिर भी वअंतुमुल आलौन है। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौन। लेकिन यह है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। 3 काम कर लीजिए, एक अपने बच्चे को पढ़ाइए और एक कुछ कारोबार कीजिए, कुछ काम कीजिए। नौजवान तबकों को सिर्फ मैं मुखातब करूंगा ज़्यादा कि वो PUBG गेम बंद करो, कोरेक्स बंद करो, सुलेसन सूंघना बंद करो, नटरा भेंट खाना बंद करो। तुम्हारी बर्बादी के कहानी लिखे जा रहे हैं। पढ़ोगे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। नेल्सन मंडेला ने कहा, साउथ अफ्रीका का गांधी, 40 साल तक जेल में रहा। उसने कहा अपनी तजर्बे की रोशनी में, अगर गरीबी को मिटाना है, अगर जिल्लत को मिटाना है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तकदीर बदलनी है तो तालीम में आना होगा। किसी की चापड़ोसी मत करो। कोई नेता नहीं बदलेगा, कोई तंजीम नहीं बदलेगी, कोई जमात आपकी मदद नहीं कर सकती है। आप अपनी समाज की तब्दीली के खुद आप जिम्मेदार बन सकते हैं। शर्त यह है कि आपको उस रास्ते पर आना होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, चूँकि मेरी बात तो थोड़ी लंबी हो जाती है, मुझे लंबा निकलना है। कल कुशीनगर का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के लोगों ने ज़्यादा कबूल कर लिया है इस महीने में, तो वहाँ मेरी शिरकत होनी है। लेकिन बस एक दर्द है जो अपनी सीमांचल के तई किसी पर भरोसा मत रखिए, एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए और जो तरक्की के असबाब हैं उसको इख्तियार कीजिए। कोई आपकी गरीबी को और कोई आपकी मुफलिसी को दूर करने के लिए नहीं आएगा। गज़ा पट्टी में जब कोई नहीं आया,
दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? अरब कंट्री के पास, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास इतनी दौलत है। उसके पास यूएई, जहां दुबई है, जहां बुर्ज खलीफा है, इतनी दौलत है कि पूरे भारत को 10 दिन बिठा के खिला सकता है। हमारे भारत के अंदर में वक्फ बोर्ड इतनी दौलत है कि पूरे भारत को 20 दिन बिठा के खिला सकता है। लेकिन पता है जिसको चेयरमैन बनाया ना, वही लोग 11-11, 12-12 हजार करोड़ रुपए की जमीन बेच ली। जैसे आपका मदरसा है, वक्फ है, यहाँ की जमीन वक्फ है, वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। मस्जिद है, जमीन वक्फ है, मस्जिद का मुतवल्ली जमीन नहीं बेच सकता मस्जिद की, उसमें उसकी तरक्की के लिए काम कर सकता है, बेच नहीं सकता। लेकिन भारत के अंदर जमीनें बेची गई, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मिस्टर मोदी को मुसल्लत किया सुधारने के लिए कि सुधर जाओ। आज भी ये तुम जिनको चेयरमैन बनाते हो ना, वही घपला कर लेता, वही घोटाला करता, इसीलिए सुधार लो इनको। मेरे भाइयों, आपको खुद से अपने कौम और अपने समाज के अंदर तब्दीली लाने की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह तबारक व ताला रास्ता ज़रूर खोलेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद जो ये नई नस्ल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये 10 साल बाद जब एजुकेटेड होंगे, इनकी सोच अलग होगी। ये कोरेक्स नहीं पिएगा, नेट्रावेट नहीं पिएगा, कम से कम नफ़रत होगी। कुछ लोग हैं मास्टर में से भी हमारे जो गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन नहीं, कम है, बहुत कम है। 1-2 मरतबा टीचर को कहेगा, उस बच्चा ही कहेगा कि सर यू आर माई गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो आप क्यों ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, तो बेचारा खुद ब खुद छोड़ देगा। खैर, ऐसी कोई बात नहीं। तो तालीम ज़रूरी है। हिंदू भाइयों, आपके लिए भी तालीम का पैगाम है, मेरा नहीं, गीता का पैगाम है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा कैसे बनता है? महात्मा, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कैसे बने? बैरिस्टर थे ना, वो तालीम याफ्ता थे, इसलिए महात्मा बने। लेकिन उसके साथ साथ तालीम के साथ में, देखिए, तालीम के साथ में ईगो नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए, फिर अबू जहल बन जाता है। तालीम के साथ में नरमी आनी चाहिए, तो फिर पता कौन बनता? दुनिया के अंदर बड़ा विद्वान बन सकता है। महात्मा गांधी जब चंपारण आया, सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत में, अपने दोस्त के घर पे आया, दावत खाई। दावत खाने के बाद दोस्त से क्या कहा कि मैं अपने माताजी से और भाभी जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कोट पैंट में थे गांधी जी, बिल्कुल सूट बूट में एकदम, चूंकि अफ्रीका से आए थे ना, लंदन से पढ़े थे, अफ्रीका में प्रैक्टिस की थी, वहां से आए थे। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, माताजी को बुलाता हूँ। एक तरफ बैठ गए, उसकी अम्मी आई, अम्मी गई, फिर उसकी भाभी आई। तो गांधी जी ने कहा कि मैं दोनों नारी से, हिंदू भाइयों, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी इज्जत की चीज होती है, ये भी हमारे नबी ने ही बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। नाम पर नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता चला जितनी बेटियां पढ़ी है वो बची नहीं। डॉक्टर आहाना, आरजीकर हॉस्पिटल कलकत्ता, मार दी गई। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, एमबीबीएस डॉक्टर, वो मार दी गई। और लक्ष्मी, ग्रेजुएशन की भी कंप्लीट, वो मार दी गई। और कौन? श्रद्धा, इंटर्नशिप कर रही थी, वो मार दी गई। बेटी पढ़ती तो है लेकिन बचती नहीं है, बचाने की जरूरत है। तो गांधी जी ने कहा कि दोनों माताओं को लाओ, हम दोनों से एक साथ आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो उस वक्त में उसके दोस्त ने कहा कि गांधी जी बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है, एक। जब मेरी माँ पहन के आती है तो मेरी बीवी अंदर रहती है फटे पुराने कपड़े पे, और जब मेरी माँ जाती है तो उसको बदल कर मेरी बीवी आती है, माँ फटे पुराने कपड़े पे रहती है। 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे घर के अंदर, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकती। उसी दिन तय किया गांधी जी ने, फेंको उठाकर बूट और सूट, बेहतर खाना और बेहतर कपड़ा। आज तुम्हारा हफ्ते में अगर गोश्त नहीं है तो खैलो नहीं जीती बढ़िया से, माँ छो तो जरूरी थी। त्यागिए, खत्म कीजिए इन सब चीजों, बचाइए पैसा, सेविंग कीजिए।
सोचिए 100 रुपए भी अगर आपका कहीं से आता है तो सोचिए कि ये 500 रुपए कैसे बनेगा जायज़ तरीके पर। यहूदी ऐसे नहीं इतने ताकतवर बने, 2000 साल तक गरीब थे, वो लुटेरे थे, मारते थे लोग। आज पिछले 75 साल में इतनी ताकतवर हो गए। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बितफसील बताता कि क्या कहानी या आपकी शरीयत को पढ़ करके इतनी ताकतवर बने। इतनी ताकत है कि अमेरिका भी उसको नमस्ते करता। बैरकैफ तो उसी दिन टाई और कोट पैंट उठाकर फेंका गांधी, और उसी दिन से कहा कि मेरे मुल्क में जब इतनी गुर्बत है तो मेरे लिए कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं कोट पैंट पहनकर बैठूं और घूमूं। उसी दिन से फैसला किया कि आज से मैं कपड़े बनाऊंगा और मैं सिर्फ साधारण 2 कपड़े में रहूंगा। एक धोती पहनने के लिए एक बदन पर, वही धोती और 2 धोती की तस्वीर हमारे और आपके सामने में है। और फिर उन्होंने वो तहरीक शुरू की कि भारत को एक दहलीज पर, आज़ादी के दहलीज पर अपने सारे दोस्तों को लेकर, हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर उन्होंने देश को आज़ाद किया। इसीलिए गांधी जी हिंदू भाइयों गीता के मुताबिक अमल किया। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान मान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। आप भी अगर महात्मा बनना चाहते हो तो अपने लीडरों की मत सुनो। आपका लीडर आपको लड़ाएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाएगा, आपके बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं होगी। आपका नौजवान, मेरे समाज के नौजवान, आपको 1-2 कोरेक्स का बोतल दिया जाता है, आप नेताओं की चापलूसी करते हो, ये नहीं देखते हो कि आपकी जिंदगी तबाह हो रही है। तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और मरने के बाद आप जन्नत के हकदार होंगे। ये दुनिया के फसादी लोग, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपका कोई भला नहीं करने वाला है। ये मैं नहीं कहता, ये परमात्मा श्री कृष्ण जी कहते हैं। बहुनाम उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे मामुत्तमाम गतिम, कि जिसके अंदर ज्ञान आता है गोया उसके अंदर भगवान आ जाता है, और जिसके अंदर भगवान आ गया वो दुनिया का बादशाह बन सकता है। यानी सारी बातों का एक ही रिजल्ट निकलता है, एजुकेशन, तालीम तालीम तालीम, और कोई चीज नहीं। बस मिशन बना लो। जो नौजवान नहीं पढ़े हैं, जिनकी उम्र निकल गई है, वो अपने भाई को पढ़ाए। और हमारे जितने भी साबिक नौजवान हैं, हमारे चचा हजरात हैं, उनका बच्चा 10 साल का 15 साल का है तो तालीम दीजिए अपने बच्चों को। सबसे बड़ी कीमती दौलत उनके लिए वही होगी जो आप उनको तालीम की शक्ल में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।